आज की खबर में ये है कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई यानी कि राहुल गांधी से भाजपा डरती है क्योंकि वो सच के रास्ते पे चलते हैं। वहीं भाजपा ने दूसरी तरफ अपना घोषणा पत्र दिल्ली विधानसभा का जारी कर दिया। उसमें शिक्षा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ऑटो चालक, घरेलू काम वाले को काफ़ी फायदे की बात की। क्या ये जो भाजपा का दूसरा घोषणा पत्र इसमें दिल्ली की विकास का महत्वपूर्ण रोल निभा पाएगी कि नहीं? देखिए, विकास तो भाजपा का बहुत अनोखा है। विकास उसने गुजरात में कर दिया, विकास उत्तर प्रदेश में हो गया, विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है, विकास राजस्थान में हो रहा है, विकास महाराष्ट्र में हो रहा है। तो विकास तो कर ही रही है, इसलिए कि स्मार्ट सिटी है ये लखनऊ। आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी है कि अगर आदमी तेज चल दे तो उसका पैंट और शर्ट और कुर्ता धोती फट जाएगा रास्ते में फंस करके। अब कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य कि आज तक ये विकास का मॉडल का मानक ही नहीं समझ पाई कि विकास का परिभाषा क्या होती है, विकास के पीछे आवाम का सपना क्या होता है, विकास के पीछे लोगों का मंशा क्या होती है। अब कहने का मेरा मतलब कि विकास का तो इस पार्टी से उम्मीद ही मत करिए, इसलिए कि विकास इतना जरूर कर दिया है कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग 4 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। ये विकास मॉडल, इससे बड़ा कोई मॉडल हो तो बता दीजिए। अब रह गया सवाल कि पूरा विधा को इसने कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले कर दिया है, इसका भी कोई जवाब नहीं। तीसरा ये कि पूरे देश का भूगोल को आप खंगाल करके आप मूल्यांकन कर लीजिए। जहां इसने जो घोषणा किया, कोई भी घोषणा पत्र में कोई किसी भी सरकार का, किसी स्टेट सरकार का घोषणा पत्र आज तक पूरा नहीं किया। मोदी भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास पे चलती, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। तो फिर मुसलमानों को इलाहाबाद में स्नान करने से रोका किसने? ये तो सरकार का फैसला था, ये तो योगी जी का फैसला था, प्रधानमंत्री का फैसला था। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अगर भारत के नागरिक न हो तो आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास संभाल लेते हैं। लेकिन अगर मुसलमान देश में है, भारत का नागरिक है, भारत का संविधान उसे अधिकार देता है, तो आप एक तरफ तो मुसलमानों को बाइकाट किया इलाहाबाद में कि कोई मुसलमान, तो आस्था का प्रतीक है महाकुंभ। आप यहाँ आस्था का प्रतीक है, दूसरा सबका साथ का प्रतीक है, तीसरा सबका विकास का प्रतीक है, सबका विश्वास का। तो सबके साथ और सबके विकास में मुसलमान हिंदुस्तान के हैं कि नहीं है? तो जब है तो आप ही ने तो प्रतिबंधित लगाया कि कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, कोई मुसलमान वहां से ना। मैं तो अल्लाह ताला पर उसका शुक्रगुजार हूं कि तूने एक कौम का अस्मिता को बचा दिया। अगर वो ये काम नहीं हुआ होता तो आज कम से कम 100 नौजवान मुसलमानों का आज जेल में होते और तमाम उनके खिलाफ जांच बैठ गई होती, वो 100 घर बर्बाद हो गए होते। ये इनका सबका साथ है, सबका विकास है। मौजूदा दिल्ली में जो पार्टियां हैं वो आपस में अपने रेवड़ी बांटने का कल्चर हमेशा से रहा, मगर जब भाजपा केजरीवाल रेवड़ी बांटते हैं, मगर भाजपा बहुत कूदती रेवड़ी बांट, अब खुद भाजपा ने रेवड़ी बांटा। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा हाथी के दांत जैसी है। हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और, जो दांत इसका दिखाई देता है वो दांत से ये चारा नहीं खाती, चारा तो उसके जबड़े में जो दांत होता है उससे खाती है। वो भारतीय जनता पार्टी का जबड़ा है। आज जो जबड़ा में आ जाएगा कोई भी दाढ़, उनको ममोर चमोर करके वो पीस करके घोटी डालेगी। ये भारतीय जनता पार्टी पूरा विधा का, पूरा विकास का, पूरा देश का विश्वास का, सबका गला घोट करके एकदम पूरा मुल्क में 4 किलो गेहूं तुम्हारे हवाले कर दिया है कि लो तुम 4 किलो गेहूं और चावल के लायक हो, तुम्हारी औकात भी यही है, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, तुमको सरकारी स्कूल्स भी हैं। बिल्कुल, सरकारी स्कूल तो बंद किए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा एक प्राइमरी पाठशाला लाइन में है जिनको सरकार बंद कराना चाह रही है। 8000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां एक मास्टर है। तो शिक्षा का तो
लेकिन दाम तो प्राइवेट वाले में देंगे क्या ना। बिल्कुल क्या इस बार की जनता, दिल्ली की जनता हो या मिल्कीपुर की जनता हो, पार्टियां भाजपा नहीं आ पाएंगी या कि मिल्कीपुर में अखिलेश आएंगे और दिल्ली में केजरीवाल आएंगे? सबसे बड़ी बात है कि वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है। वहां लड़ाई तो सीधे सीधा कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की है। ये कहां लड़ाई में है कि मार सरकार वहां बना रही है। सरकार बना पाएगी दिल्ली में कि नहीं? आइए आइए, सरकार दिल्ली में 50+ सीटें लेने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये फर्जीवाल और राहुल गांधी फरार हो जाएंगे, एक इटली पहुंच जाएंगे और एक शराब वाली गटर में डूब जाएंगे। एक शराब वाली गटर में डूब जाएंगे, एक इटली पहुंच जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसा आपका इच्छा वैसा आपने कहा। मगर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी कहती है कि मेरे भाई यानी कि राहुल गांधी से भाजपा डरती है क्योंकि भाजपा सच के साथ में है। देखिए, भले डरती होगी लेकिन ये लोग ईवीएम से डर जाते हैं। राहुल गांधी ईवीएम डर जाते हैं, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता इंडी गठबंधन सिर्फ ईवीएम डर जाते हैं। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो कहते ईवीएम हमारी सही है। अभी इन्होंने झारखंड जीता, जम्मू कश्मीर जीता, तब वहाँ ईवीएम सही है। महाराष्ट्र जीत गए भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान जीत गई, मध्य प्रदेश जीत गई, कहते हैं भैया ईवीएम में गड़बड़ है। अरे तुम लोग को हो चुका है मोतियाबिंद। जो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, जो भारतीय जनता पार्टी का विकास अभी सालों नहीं गुजरा। इधर आप इधर कैमरा करिए, यहाँ नाले बहते थे, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे नाले के ऊपर बैठते थे। आज देखिए आरसीसी हो गई, सड़कें कैसी हो गई। गंज तो हमेशा से एस्टेब्लिश और मॉडल रहा है। देखिए कह तो रहे हैं कि इनको हो गया मोतियाबिंद, दिखाई नहीं देता है। हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हरियाली पुलाव वाला बिल्कुल हवा हवाई इनका है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मिल्कीपुर और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और फर्जीवाल जाएगा दारू के गटर में और राहुल गांधी जाएगा इटली। केजरीवाल जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने कहा भाजपा जब भी डरती है पुलिस को आगे करती है। कह तो रहे हैं कि न इनको पुलिस पे भरोसा है, न इनको न्यायालय पे भरोसा है, न इनको संविधान पे भरोसा है। इंडी गठबंधन और पीडीए को किसी भरोसा ही नहीं है भैया। इंटरनेशनल मीडिया बुला रहे हैं इनको, आपके खुद अपने ही मीडिया भरोसा नहीं है। साथ चलने वाले उनके सरकारी जो गनर है उन पे भरोसा नहीं है भैया। जब तुमको खुद उस पर भरोसा नहीं है तो तुम पे जनता का क्या भरोसा करेगी। जनता मिल्कीपुर हो या दिल्ली की हो, भारतीय जनता पार्टी विश्वास की है और भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल कहते हैं कि अगर भाजपा की सत्ता आई तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं चली जाएंगी। देखिए, भाजपा का जो मॉडल होगा, भाजपा का जो घोषणा पत्र होगा, भाजपा उस नक्शे पे अपना काम करेगी। रही बात अभी कह रहे थे कि 80 करोड़ राशन, मैं वो भी दिन देखा हूँ कि लोग खाने बगैर मर जाते थे और कांग्रेस ने 60 साल में पूरा खोखला बना दिया। सुन लीजिए, पूरा कांग्रेस खोखला बना दिया। कांग्रेस पूरी तरीके से खोखला बना दिया। अब रही बात सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास में रेहड़ी से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रेवड़ी बांटने पर खुद भाजपा उछलती थी, अब भाजपा खुद रेवड़ी दे रही है। बांटा लोकसभा 2024 में देखा कि वहां मुस्लिम महिलाओं की लाइन लग गई 8500 के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है। तो रही बात कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की, तो मैं वो भी दिन देखा हूं कि बड़े बड़े लोगों को इन्वेस्ट के लिए बड़े बड़े लाखों के लोन दिए जाते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनी, फ्री खाते खोले गए, खाते सारी योजना खाता नहीं खुलवा रहे थे। क्योंकि जब आता था तो बीच में लूट लेते थे। तो अभी भी वो चीजें हैं, अभी चले जाएं कहीं पे वो चीजें हैं। बिल्कुल नहीं है। आपको आवास मिलना है, आपके खाते में पैसा जाएगा, आपको राशन मिलना है, आपका अंगूठा फिंगरप्रिंट डिजिटल। तो फिर किसान क्यों आंदोलन पे है? वो किसान नहीं है, वो फर्जी वाले किसान है। असली किसान अपने खेत में है, इस टाइम अपने खेत में यूरिया डाल रहे होंगे। तो फर्जी किसानों को दवाई वैसे ही होगी जैसे अभी हुई थी और भी आगे भी होगी, और गुंडे माफिया की दवाई हो रही है। घोषणा भाजपा के घोषणा पत्र में शिक्षा भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा मुफ्त मिलेगी, ऑटो चालकों को अच्छा मुनाफा होगा। क्या कांग्रेस में कितना रहा आप देखी होंगी, लाखों रुपए लेकर लोग नौकरियां बांटे थे। 12 से लेकर 2017 तक का वो स्टेटमेंट देख लीजिए। जिसको कुछ नहीं आता उसको नौकरी मिल गई, जिसको कुछ पढ़ने नहीं आता उसको नौकरी मिल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पढ़ोगे लिखोगे तब तुमको नौकरी मिलेगी, और नहीं तो
अगर गुंडा माफिया बनोगे तो जितने भी तुम्हारे गैंग हैं साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और कांग्रेस इस बार देखना ये होगा कि 8 फरवरी को क्या होता, क्या नतीजा। हाँ, हाँ, नतीजा वो होगा, हाँ। एक लोग इटली चले जाएंगे और एक लोग फर्जीवाल उर्फ केजरीवाल दारू के गटर में समा जाएंगे। जय हिंद। दारू के गटर में समा जाएंगे और एक इटली चले जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन अनभक्तों ने भी कहा कि इनको सबको मोतियाबिंद है। हम लोगों को तो मोतियाबिंद है कि नहीं है, इनको मोदियाबिंद जरूर है। इनको जी मोदियाबिंद जरूर है। और मोदियाबिंद का इलाज पूरे हिंदुस्तान में थोड़ी, पूरी दुनिया में मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। ये तब तक अनभक्त रहेंगे जब तक देश को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे। अब आपने मैनिफेस्टो की बात कही थी इनके, तो ये इनका कौन सा मैनिफेस्टो कहा था आपने? दूसरा मैनिफेस्टो। दूसरा मैनिफेस्टो। पहले मैनिफेस्टो में आया था कि महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, घर घर सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, बिजली पानी फ्री होगा, एकदम केजरीवाल वाला था। दूसरे में यह है कि मुफ्त शिक्षा होगी, भ्रष्टाचार पे सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, और भी जो उनके मैनिफेस्टो है वो अभी और आगे आएंगे। दो बार मैनिफेस्टो बदलने, पहले आपने किया, फिर आपने अब जो दूसरा हिस्सा था केजरीवाल की नकल। कल इन्होंने केजरीवाल के पूरे मैनिफेस्टो को नकल किया और उसको प्रसारित कर दिया। तो ये वो सरकार है जो डरी सहमी बैठी है और इसको पता है कि वहाँ 5 तो छोड़ो 0 सीट नहीं आने वाली है इनकी। तो हड़बड़ाहट में ये क्या क्या डिसीजन उल्टे सीधे ले रहे हैं, केजरीवाल को बीच में ला रहे हैं। ये इनका घोषणा पत्र नहीं, इनका डोकला पत्र जरूर है। डोकला आपने देखा, खाने में बड़ा देखा है। मुंह में धरो और चप्प से अंदर हो जाता है। यानी कि दिल्ली को जनता को एक मिनट, घोषणा पत्र वही है, बस मुंह में धरो गप्प से अंदर हो। यानी कि इनका घोषणा पत्र जनता को लुभाने के, दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का चोरी किया हुआ है घोषणा पत्र है मैम, और मोदी के द्वारा खुलेआम चोरी की गई है उस घोषणा पत्र पे कि मैं कुछ ना तो कुछ सीटें जीती जाऊं। ये चल रहा है दिल्ली, चल रहा है, मैं कुछ ना कुछ सीटें जीती जाऊं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात करती हैं। वो विकास ये किया है कि रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, पोरबंदर गाह बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, LIC बेच दिया। और यही बेचने वाला विकास है भारतीय जनता पार्टी का। कोई कल कारखाना लगाए हो, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाए हो, विश्व लेवल का अस्पताल बनाए हो, बेरोजगारों को रोजगार दिए हो। ये सब न भ्रष्टाचार पे आकंठ डूबते जा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। उत्तर प्रदेश है, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, जिसपे देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला किए, ये चक्की पिसिंग, उन्हें जो है अपने कैबिनेट में मंत्री बनाए हैं। और कैसे ये भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी? दिल्ली की बात करती हैं, दिल्ली पे जो ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं सारे लोग अपनी अपनी गीत, अपनी अपनी ढपली पीट रहे हैं। लेकिन वहां की जनता जानती है कि दिल्ली के विकास के बारे में, दिल्ली के शिक्षा के बारे में, दिल्ली के स्वास्थ्य के बारे में कौन काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया होता, देश से महंगाई, दिल्ली के मैनिफेस्टो में आपके लिए है केवल ना ये धीरे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे ना, यहाँ प्रचार में आए थे कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को राहत मिलेगी। मिला तो कहाँ मिला, कहाँ दे रहे हैं? मिला, सिलेंडर मिला, मिल रहा सिलेंडर 500 मुफ्त सिलेंडर मिला, सब्सिडी 500 है। अरे वो भराए नहीं जा पा रहे हैं जो मुफ्त सिलेंडर दिया। मध्य प्रदेश में ऐसे कहे, हर जगह जहाँ कहे कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी कि एक सुनिए मैडम, इधर उधर मत घुमाइए। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? अच्छा, में भ्रष्टाचार कौन है इसका? आप एक ही लाइन, आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बताते? क्या भाजपा का जो विकसित नारा है, क्या सच में वो काम कर रहा है आज के दौर में कि नहीं? अगर 500 साल भी ये शासन चलाएंगे, विकसित भारत कभी नहीं होगा। कारण है इनके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है। ये केवल भारत को लूटना चाहते हैं, अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं, बस यही है। गरीब जनता परेशान है, गरीबी बेबसी लाचारी में जी रही है। अभी 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे है, और आप किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे भाई लोग कहते हैं वो किसान नहीं, वो पीटे जाएंगे। आखिर वो किसान नहीं है, अन्नदाता को पीटने के लिए कहते हैं। भाजपा मिल्कीपुर पर आतंकवादी कहते हैं। हाँ, हम मिल्कीपुर पर आते। अखिलेश कहते हैं भाजपा पर निशाना साधते हुए, भाजपा डरती है तो पुलिस को आगे करती।
कौन सा गलत कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी इस समय जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। कुदरती का हाल देखा, एक सब इंस्पेक्टर पिस्टल लेके वोटरों को दौड़ा रहा है रोकने के लिए, वोट डालने मत आओ। तो आप ये बताइए कहाँ लोकतंत्र बचा? संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जब दरोगा सिपाही चुनाव लड़ने लगेंगे तो यानी कि बिल्कुल अखिलेश के, यानी कि कार्यकर्ता वोट डालने पाएंगे। बिल्कुल अखिलेश के उस पर चल रहे हैं कि जब भी भाजपा डरेगी पुलिस प्रशासन ना करेगी। एकदम सरकारी तंत्र चुनाव लड़ने लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। भारी बहुमत से जीतेगी। दिल्ली का संकल्प पत्र जो है क्या वो सच? भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली संकल्प पत्र है उस, भैया हो गया ना, चुप रहे। जो संकल्प पत्र है क्या वो दोबारा से दिल्ली की जनता को लुभा पाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता को 2 बार लुभा पाए? ये विपक्ष वालों की बात सुनकर हंसी आती है और लगता है कहाँ खोपड़ी अपनी फोड़ दें। 4% वोट पाए हुए वो सरकार सत्ता में करने का, सरकार बनाने का वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर शायद आए तुमने 60 साल में काम किया होता जनता के पक्ष में और तुम जनता का काम किए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनती। तुम लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट घसोट की राजनीति किया है। वोटर यहाँ तो पाकिस्तान बांग्लादेश से आ जाते हैं, नेता इटली से आ जाते हैं, वो यहाँ सरकार बना लेते हैं। जो उस तरह तुम सरकार बनाना चाहते हो अब वो इस देश की। तो क्या राहुल, जो प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरे भाई यानी राहुल गांधी से भाजपा डरती है क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे? भाजपा इस देश की जनता से डरती है, समझ गो। जनता वो मालिक है, वो उनकी क्या औकात है उनसे डरेगी? वो खुद जनता के सामने जाके भीख मांगते हैं, जनता वोट देती है। देश की जनता मालिक है, ना कि भाजपा वो कांग्रेस वाले मालिक हैं। और उनको जनता ने विकसित भारत का नारा हर बार भाजपा ने दिया है मगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नीचे तबके तक भी होता आया। हाँ तो वहाँ ये भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार का 60 साल में इतना बड़ा, जैसे 6 मंजिल 60 साल छोड़ दे, अच्छा 60 साल भूल जाए, आप अपनी सरकार में बात। हाँ तो हमारी सरकार हटा रही धीरे धीरे में कोई चीज हटे। 11 साल, एक मिनट, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है भाजपा के, 2 बार योगी जी हैं मुख्यमंत्री, तीसरी बार बनी है। अब आप देख लीजिए चौथी बार जब बनेंगे तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अभी तीसरी, एक मिनट कांग्रेस ली है, 60 साल कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाई तो भारतीय जनता आप भी 60 साल चाहिए तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म होगा। 60 साल लेंगे भ्रष्टाचार। देखिए इनकी राज्य 22 राज्यों में है इनकी सरकार। कहाँ इन्होंने स्कूल का फीस माफ़ कर दिया, कहाँ फ्री कर दिया, कहाँ बिजली मुफ्त कर दिया, कहाँ पानी मुफ्त कर दिया, कहाँ बच्चों को शिक्षा दे दिया, कहाँ महिलाओं को बस में दे दिया। ये झूठों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, यानी बहुत झूठा पार्टी, झूठा पार्टी के सरकार। इन्होंने कभी शिक्षा पे काम नहीं किया। अब के संकल्प पत्र में मुफ्त शिक्षा पे जो भ्रष्टाचार हो रहा सारे उन पर दिल्ली में तंज कसे गए हैं। सारा जो भी भ्रष्टाचार हो रहा, चाहे एक जैसे भाई साहब की दफ्तर है भ्रष्टाचार वाली लाइन पर। आपको बता दे रहे हैं कि आप मदिरा का बात कर रहे हैं, ये लोग केजरीवाल को दे रहे हैं। योगी जी ने 45,500 करोड़ का राजस्व कमाया है शराब से, 45,000 करोड़ का। वो तो लिक्विड पॉलिसी ऐसी उससे बेच के आदमी अपना चलाता है। जनता को क्या दिया? जनता को मुफ्त शिक्षा दिया, मुफ्त स्वास्थ्य दिया। आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपका 1000 रुपया बच जाएगा। आपको शिक्षा दिया, 5,000 रुपये आपका बचेगा। जाइए गवर्नमेंट स्कूल में। आम जनता के लिए काम किया इन्होंने, कॉर्पोरेट के लिए काम किया। जो टैक्स 30% था कांग्रेस के टाइम में, इन्होंने 22% कर दिया। 2.25 लाख करोड़ पूंजीपति को दे दिया, वो आम आदमी का पैसा है। इन्होंने ये बता रहे हैं वोट शेयर 4% कांग्रेस का, सही कह रहे हैं। पर भाजपा का 34% है और 56% केजरीवाल का है। केजरीवाल को ये दूर दूर तक नहीं छू पाएंगे। हिंदू यानी कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल, कोई रोक ही नहीं सकता। केजरीवाल मतलब आम आदमी, केजरीवाल वो नहीं है, आम आदमी है। क्या भाजपा का जो विकसित भारत नारा है वो फेल हो जाएगा? विकसित भारत कहाँ हुआ? अब 6.4 हुआ जीडीपी का, 2 साल में सबसे कम है। विकसित भारत के लिए हमको जीडीपी 10 पॉइंट का ले जाना चाहिए, वो असंभव है। हमारा $250 प्रति वक्त। भाजपा खुद रेवड़ी बांटने पर उछलती है और खुद रेवड़ी दे रही। रेवड़ी तो खुद बोल रही जन कल्याण योजना है। ये दोगली पार्टी है, पहले बोलती है कि रेवड़ी, उसको बोलती है जन कल्याण योजना। आपने राजस्थान में बोला था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आज तक नहीं दिया। 22 राज्यों में आपकी सरकार है। आपने भाजपा ने दिल्ली संकल्प पत्र में कहा कि सब्सिडी भी मिलेगी और त्योहारों में सब्सिडी थोड़ा बढ़कर आई। आपने 51,000 स्कूल बंद कर दिया सरकारी।
10 साल में अपने 51,000 सरकारी स्कूल बंद किया। मुफ्त खोलने की बात कर रही है। कैसे खोलेगी जो बंद करो? 27,000 तो यूपी में, 22,000 मध्य प्रदेश में। ये मेरा नहीं है, यूडीसीआई का रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन, यूडीसीआई देख लीजिएगा गूगल में। आज 1,72,00,000 बच्चे स्कूल से कम हो गए। कौन जिम्मेदार है? आज 8,871 स्कूल में मात्र एक शिक्षक है और 10,05,000 स्कूल में ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है। उत्तर प्रदेश में 10 स्कूल में 2 कंप्यूटर है, केरल में 10 स्कूल में 10 कंप्यूटर है। आप डिजिटल की बात मतलब कि आप केजरीवाल की बात पर पूरा सहमत, सत्ता में भाजपा आएगी तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। केजरीवाल आएगी ही नहीं सत्ता में, केजरीवाल रहेगा। ये आप भूल के लिख लीजिए, आप मिल लीजिएगा 8 तारीख को। और आज डिजिटल का 4 लाख स्कूल है जिसमें 3 लाख डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। 4 लाख हमारे स्कूल हैं जिसमें 3 लाख डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। पहले तो ABCD पढ़ लें फिर आए बात करें। यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो खुद कैसे पढ़ाएगा? केजरीवाल एक पढ़ा लिखा आदमी है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, इनको फर्जीवाल बोलते रहो। काम किया आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे क्या है? मेन मुद्दा यही है, मेन यही है मुद्दा। और आने वाले वक्त में अगर केजरीवाल हार गए तो आम जनता का मुद्दा खत्म हो जाएगा। सिर्फ मुसलमान हिंदू होगा, मंदिर मस्जिद का। जय हिंद, जय भारत। आप इनकी बातों से कितना सहमत? कोई भी बात इनकी सत्य नहीं है, क्योंकि अब इन लोग को विकास तो दिखाई देता है। बीजेपी के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लीजिए। 5 लाख रुपए जनधन योजना का कार्ड किसने दिया? 5 लाख का ATM कार्ड है। यही मैं एक्सीडेंट होता है बगल के हॉस्पिटल में जाऊंगा, स्क्रैच कराऊंगा, तुरंत भर्ती हो गए। अब 5 लाख का ही होगा। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। 24 घंटे बिजली, बिना बिजली का कोई विकास है? बिजली तो निजीकरण में चली गई। चली गई। 24 घंटा अभी तक बिजली मिल रही है। इसी के लिए लाठी डंडा हम लोग खाते थे। अगर बिना बिजली के 1 मिनट, बिजली बिल 1 महीना या 2 महीना बकाया हो जाए तो काटने की धमकी तक मिलती है। काटने के, अरे भाई आपने बिजली का उपयोग किया है, वो बिजली नहीं अब चोरी होगी। पहले जमाने में नेता बिजली चोरी नहीं, चोरी करके बिजली चला लेते थे। अच्छा, 1 मिनट, बिजली करते थे। थोड़ा सा हम, आज आम आदमी भी बिजली दे रहा है, नेता भी दे रहा है। आम आदमी भी बिजली दे रहा है, नेता भी बिजली दे रहा है। भाजपा, 1 मिनट, भाजपा खुद रेवड़ी देने, भाजपा खुद रेवड़ी देने के ऊपर उछलती की रेवड़ी बांट रहे, मगर इस बार भाजपा ने खुद रेवड़ी दी। हम योजनाएं हमारे घोषणा पत्र में, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे किसी प्रदेश में, चाहे हम घोषणा पत्र में योजनाएं लेकर आते हैं। हम उन योजनाओं पर काम करेंगे। यानी कि JP नड्डा के जो कहा है वो बिल्कुल घोषणा पत्र पे हम लोग उन योजनाओं पे काम करते हैं, ना कि हम रेवड़ी बांटने वाले काम करते हैं। आने के बाद नहीं रेवड़ी बांटते। हमने घोषणा पत्र में कहा, उत्तर प्रदेश में जो भी घोषणा पत्र का उसको भी हम लोग ला रहे हैं। रही बात गैस, उज्ज्वला गैस के अंदर कितनी महिलाओं को यहीं पर मिला हुआ। अभी दीपावली में गरीबों को फ्री सिलेंडर योगी जी ने दिया है, नहीं दिखाई देता है। फ्री में उनके दीपावली में उनके घर पर सिलेंडर बजा, सिलेंडर जाके महिलाओं ने लक्ष्मी पूजन किया, उसी पर भोजन बनाकर उज्ज्वला गैस के अंदर उनको फ्री दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं, आप कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन गए, कितने छात्र उसमें एडमिशन ज्यादा बढ़ गए। आज हो रहा है कि डॉक्टरों की कमी, यानी कि नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज का फीस कितना बड़ा आम आदमी दे पाएगा? क्या एक रिपोर्ट आई है आयुष्मान में घोटाला? कितने हॉस्पिटल है जिसका सरकार ने पैसे ही नहीं दिया है? आयुष्मान कल कार्ड लेके जाइए, मार के जूता भगाएगा आपको। बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, तुरंत दवा मिलेगा। आप जब है उसका गलत उपयोग करेंगे। गलत उपयोग कैसे? 1 मिनट मेरी बात सुने। भाई साहब ने कहा गलत उपयोग कैसे होगा? जो जिस हॉस्पिटल में मान्य नहीं है, अगर आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहाँ से इलाज होगा? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में मान्य है? अभी लगभग सारे हॉस्पिटल में, एक आध नर्सिंग होम छोड़ के लगभग वो खुद मना कर देते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो इलाज नहीं करेंगे, आपसे पैसा लेंगे तो कहेंगे नहीं आयुष्मान कार्ड यहाँ भी चला। अच्छा, भाजपा ने पूरा 1 मिनट, भाजपा ने पूरा केजरीवाल का ही मैनिफेस्टो कॉपी किया है, उस पर क्या कहें? मैनिफेस्टो काफी नहीं किया है। हमने अपना घोषणा पत्र दिया, उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया। अब उसमें सेम निकल आया। सेम नहीं निकला, कुछ चीजें हमारी अलग है, कुछ सेम है, लेकिन ऐसा नहीं को जनता के हित में। उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र दिया, हमने भी अपना बनाया। दिल्ली में क्या होगा? और मिल्कीपुर में भी हम लोग चुनाव बम्पर रोड से जीतेंगे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। अखिलेश कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पर कब्जा करना चाहती है भाजपा। कुछ नहीं, वक्फ बोर्ड पर कब्जा करते हैं, उसके लिए जेपीसी अभी बैठक हुई है कल इसी लखनऊ में, जयंत पाल जी ने बैठक किया उसमें सारे चीज निर्णय लिया जा रहा है, सबको बुलाया गया है। उनके समाज के भी लोग उसमें बैठे थे, सारे लोग उसमें बैठ के सुन रहे हैं। जो वहाँ पर सरकारी जमीनों पर जो वक्फ बोर्ड पर कब्जा हुआ है, जो सरकारी पर, उसकी बात हुई कि जो सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया उसको खाली कराया जाएगा, उसको
पूरी 78% सरकारी संपत्तियों में वक्फ बोर्ड की जमीनें आती हैं। तो वही तो उसी जांच हो रही है ना, इसी नाते समिति बनाई गई है। सारे लोग वक्फ बोर्ड के भी लोग उसमें बैठे हुए हैं, सारे समिति बनाई गई, उसमें जांच हो रही है। उसमें जो निर्णय आएगा, जो सही होगा वो सही निर्णय किया जाएगा। सही होगा, सही निर्णय किया जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा में बहुत गर्मी तूल पकड़ लिया। चुनाव में 5 तारीख को वोटिंग होनी, उस पर कहा जा रहा है कि अखिलेश ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भाजपा कब्जा करना चाहती है। पत्रकार महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। मिल्कीपुर का उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव माननीय अखिलेश यादव बना रहे हैं, ये उनको हार की हताशा जवाब दे रही है। मिल्कीपुर की जनता मन बना लिया है, असंतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी भानु पासवान प्रत्याशी भारी मतों से विजयी घोषित होगा और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाएगी। यही स्थिति, यही अस्त्र दिल्ली में होगा। माननीय केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बने हैं, सुशीला दीदी का अपमान किया, जनता उनको बेदखल करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस दोनों संगठन मिलकर चुनाव लड़ेगा और चुनाव हम जीत कर आएंगे। चुनाव जीत कर ही आएंगे। सरकार बनेगी। कि 8 तारीख को होता क्या है मिल्कीपुर में भी और दिल्ली में भी। हम दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली की जनता क्या विकास देखेगी या आपकी सरकार बदलना चाहेगी? सरकार बदल के विकास का, थोड़ा एक तो धीरे बोले, विकास का काम देखना चाहती है। हमारी आवाज ऊंची रहती है, हम बोलते रहते हैं, इसके लिए आप नाराज न होइए। दूसरी बात, विकास के नाम पर पूरे भारत की जनता संतुष्ट है और कहाँ संतुष्ट है? संतुष्ट है, विपक्ष नहीं संतुष्ट है। इसकी जुमलाबाजी नहीं ठीक है। ये विपक्ष हार की हताशा बोलती है। विपक्ष हार की हताशा बोलती है। देखिए, ये यादव जी हैं, सपा से भाजपा में आए हैं और भाजपा में आने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि शीला दीक्षित को दिल्ली याद कर रही है। तो वो तो कांग्रेस की थी, तो भाजपा जीतेगी, बड़ा हास्यास्पद बात कर रहे हैं। तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि ये दिल इनका कांग्रेस के साथ है और शरीर भाजपा के साथ। दिल कांग्रेस के साथ है, भाजपा शरीर भाजपा के साथ। ये हमारे बड़े भाई, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यवसायी हैं और बाड़ी को बेचने वाले हैं और बाड़ी बेच रहे हैं और धरातल पे कुछ नहीं अवतरित होने वाला। वो क्या इसी बाड़ी बोले कि दोबारा बोले ना पाए? भैया कहाँ, वही तो बोलते हैं, बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, तो ये बाड़ी बेचते हैं। केवल ये लोग बाड़ियाँ बेच रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं जनता को मिल रहा है। वैसे दिल्ली में भी बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर वादे बड़े बड़े, वादे बड़े बड़े और वहाँ कुछ है नहीं। वादे बड़े बड़े, वहाँ कुछ है ना, उत्तर प्रदेश में ना दिल्ली में। देखिए, एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बात शेर के साथ मैं एक बात शुरू करूंगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये नफरतों का आखिरी दौर है, इसमें मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें कर रही हैं, सिर्फ इनके अलावा इनका एक तरह से फ़ायदा ये हो रहा है कि हिंदू मुसलमान करके इनको ज़्यादा लाभ दिखा है अब तक। क्यों? डेवलपमेंट से इनसे कोई मतलब नहीं, बिजली से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई भाजपा मतलब ने नहीं। बिजली मुफ्त देने की बात की है दिल्ली में। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, यानी कि जनता का लबो लुआब लेने के लिए ये सिर्फ झूठ बोल करके सत्ता में आना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता है, अगर दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, अभी मिल्कीपुर की बात हो रही है, ये बड़े डायलॉग के साथ और बड़े चैलेंज के साथ कह रहे हैं यादव जी, 8 तारीख को बताएंगे। अजीत प्रसाद के अलावा वहां पर कोई दूसरा चुनाव नहीं जीतेगा। योगी जी 40 मिनिस्टर, वहां 40 विधायक भेजे हैं, जितने बीजेपी के पास है विधायक सबको वहीं लगा दें, लेकिन वोट वहां पर जनता को देना है। जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इस वजह से अजीत प्रसाद के अलावा कि अब अखिलेश ने जो कहा कि भाजपा पर निशाना साधते, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा अब पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। वहां पर जो चुनाव लड़ रही है मिल्कीपुर में, वो जिला प्रशासन डीएम एसपी चुनाव लड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, भाजपा नहीं लड़ रही। भाजपा तो सिर्फ एक मुखौटा है। ये मुखौटा वहां पर खड़ा करके ये सोच रहे हैं हम जीत जाएंगे, लेकिन वहां पर मतदान जो है जनता को करना है। जनता अवधेश प्रसाद को बहुत दिनों से मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और इससे पहले भी वह अयोध्या की जनता ने
जो राम जी के हितैषी भारतीय जनता पार्टी के लोग बन रहे थे, राम जी ने पूरी तरीके से इनको नकार दिया है। अब इनकी वापसी हो रही है। अब इनकी वापसी हो रही है, यानी कि सपा ही जीतेगी मिल्कीपुर में। दिल्ली में हाँ, एक नोडल इंचार्ज हैं निर्वाचन आयोग के, और उन्होंने भाजपा के ट्वीट को ही एक्सपर्ट ट्वीट कर दिया, जिसको संज्ञान में लेते ही चुनाव आयुक्त ने उनको सस्पेंड कर दिया है। वो रिटायर होने वाले हैं। शायद वो सोचते हों कि ऐसा कर देंगे तो आगे हम विधायक या एमपी का इलेक्शन पा जाएंगे, यानी कि भाजपा में आ जाएंगे। हाँ, तो ये इससे स्पष्ट हो गया कि शासन के लोग लड़ना चाह रहे हैं, सरकार बदनाम ना हो, इसलिए चुनाव आयुक्त ने उनको सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ तो FIR दर्ज करके उनको चार्जशीट दे करके जेल भेजना चाहिए, टर्मिनेट किया जाना चाहिए, ताकि टर्मिनेट करना चाहिए। भाजपा की मुफ्त शिक्षा पर आप कितना भरोसा करते हैं? क्योंकि दिल्ली के मैनिफेस्टो में कहा कि मुफ्त शिक्षा होगी। मैं 100% उनकी मुफ्त शिक्षा पर और मुफ्त स्वास्थ्य पर भरोसा करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि नफरत जो है, इसी की शिक्षा तो उन्हें मुफ्त की देनी है, सब लोग पा ही रहे हैं आराम से, तो इस पर हमें भरोसा है कि वो नफरत फैला के ही रहेंगे। यानी कि अराजकता और सांप्रदायिक हिंसा जैसी बातें करते हैं। ये मुफ्त में ही रेवड़ियाँ मिलेंगी, किसी को करने साथ में मौत भी मिल सकती है। साथ में मौत भी मिल सकती है। जाते जाते आखिरी सवाल हमारा, अब तो ये अधिवक्ता हैं, काहे के ये एडवोकेट हैं, इनको ये भी तो बात करने का तौर तरीका, अल्पसंख्यक हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अल्पसंख्यक 45% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश अंसारी मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के और पूरे भारत के अल्पसंख्यक 40 से 45% अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है विकास के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी को वोट करता। जाते जाते आखिरी सवाल है, एक लाइन में सब खत्म कर दें। ये यादव जी हैं, और इनकी सरकार वक्फ की संपत्ति खोज रही है। इनके आप तो अखिलेश वाले पे आ गए कि भाजपा जो है संपत्ति खोज रही है, और इनके गांव में जो मुर्दघट्टा है हिंदुओं का, लोग खेत जोते हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ है, तो उसको ढूंढवाना चाहिए। अगर मिल्कीपुर हार जाते हैं तो दिल्ली अगर जीत जाएंगे तो लोग रोएंगे नहीं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग EVM पर नहीं रोना है, और चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। अगर मिल्कीपुर हम हार जाते हैं तो दिल्ली पूरा हमारा है। मिल्कीपुर हम हार जाते हैं तो दिल्ली हमारा है। तो हमने दिल्लीपुर विधानसभा, मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा पर बात की। लोगों ने खुलकर अपने विचार विमर्श रखे। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे चर्चा के साथ। कैमरा पर्सन मोनू, मैं उंचला, श्री न्यूज़ लखनऊ।